हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, मैंने आपको पहले ही जो 12th क्लास हिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने आपको पहले वीडियो में करवा दिए थे। ठीक है, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, एक बार मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप उसमें जाकर एक बार देख लेना। ठीक है, अब हम उसके आगे शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको अब ध्यान से सॉल्व करना। ठीक है, देखो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। हम जानते हैं जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो बहुत ज्यादा उन्नत सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, वहाँ के नगर नियोजन, नालियां, ये सब बहुत ही अच्छी मतलब अच्छी क्वालिटी में देखी गई है वहाँ पे। ठीक है, हर तरीके से वहाँ पे गलियां, नालियां, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, शहरी व्यवस्था। वो देख के ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक शहरी व्यवस्था रही होगी। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। इसका भी बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, वो है मृतकों का टीला कौन सा कहा जाता है, वो है मोहनजोदड़ो। जो हमारा सी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो माना गया है कि यहाँ पर क्या था कि बहुत सारे नर कंकाल मिले हैं। जो हमारे प्रमाण, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा, वहाँ पे हमको बहुत ज्यादा नर कंकाल मिले हैं, बिल्कुल ऐसे मतलब शस्त्र विहत हालत में, उनके हाथ पैर कहीं कहीं पड़े हुए हैं, बिल्कुल जो अपने शरीर से उनका धड़ अलग है। इस वजह से यहाँ पे क्योंकि बहुत मिले हैं इस तरीके से कंकाल, इस वजह से इसको मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। जुड़वा राजधानी हमें जानना है कि जुड़वा राजधानी इसकी कौन सी थी, कौन से जुड़वा नगर कहे जाते थे, ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन उसका। ठीक है, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो है इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। इसका भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आपसे बार बार पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन ए, कालीबंगन। कालीबंगन आपको पहले भी हमने बताया, कालीबंगन कहाँ पर है, भारत के किस हिस्से में है, कालीबंगन है राजस्थान में। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मतलब कौन सी जगह है जहां से हमें पता चला है कि शायद वहां पे शतरंज की तरह खेल कोई गेम था, वो खेला जाता था। ठीक है, तो इसके प्रमाण हमें मिले हैं सबसे जो इसका आंसर है वो है डी, लोथल। लोथल वो जगह, लोथल से हमें बहुत ऐसी चीजें मिली हैं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है। आपने देखा होगा जो पशु मुहर पे जो चित्र देखा होगा, उसमें देखो आपने हाथी की भी चित्र है, आपका बाघ का भी चित्र है, भैंस का भी चित्र है, लेकिन वहां पे हमको शेर का चित्र देखने को नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर है शेर। शेर का चित्र हमें उस मुहर पे नहीं देखने को मिलता है। हमने अपने पहले वीडियो में भी पढ़ा था कि वहाँ के लोग पशुपति महादेव की जो मतलब ऐसा हमें जो प्रूफ मिले उसके आधार पे कहा जा सकता है कि वो पशुपति महादेव की पूजा किया करते होंगे शायद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। देखो हमें ऐसे प्रमाण मिले हैं कि जो हमारा राखी गढ़ी है, जो हमारा ऑप्शन है राखी गढ़ी, आपको पता ही होगा कि ये कहाँ पर है। जो हमारा ऑप्शन ए है राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में है, यहाँ पे हमें मिला है एक स्त्री पुरुष। ऐसा माना जाता है कि वो शायद प्रेमी युगल थे। ठीक है, क्योंकि उनके जो जो हमें उनके कंकाल मिले हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हुए मिले हैं, तो शायद ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि ये शायद प्रेमी युगल रहे होंगे। ठीक है, और इनके प्रमाण हमें राखी गढ़ी में देखने को मिलते हैं, जहाँ इनको शायद एक साल दफनाया गया था, और राखी गढ़ी हरियाणा में है, ये तो आपको पता ही होगा। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। अब इसमें चार ऑप्शन है, व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या शिकार पर। इसका भी बहुत आसान सा आंसर है, सबसे ज्यादा वहां पे हमें देखने को मिलता है वहां का व्यापार। हमने पहले भी देखा हड़प्पा का अलग अलग देशों के साथ व्यापार के हमें प्रूफ मिले हैं, मिस्र के साथ, और हमने और भी आपने मेसोपोटामिया वगैरह का पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन तो ये सबसे ज्यादा हमने देखा होगा कि हड़प्पा हमें व्यापार, हमें जो इसका संस्कृति है मिलती है वहां पे, कि व्यापार पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। देखो
सबसे बड़ा जो नगर है इसका मोहनजोदड़ो, इसका आंसर हो जाएगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, सॉरी 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। सबसे हमने पहले भी पढ़ा था, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नगर योजना तथा वास्तुकला। ठीक है, वहाँ की जो नगर योजना थी, किस तरीके से नदियाँ, जो नालियाँ थी, गलियाँ वगैरह बनाई गई थी, वो है। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे क्या कारण थे। देखो इसके ऑप्शन है विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक आक्रमण, मानवीय कारण और सभी। इसमें सभी कारण थे। आज तक ये नहीं पता चला है कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ किस प्रकार का था। ठीक है, लेकिन जो भी हमें प्रमाण मिले उसके आधार पे ये माना जाता है, कोई मानता है कि नहीं विदेशी जो आक्रमण हुए थे, हो सकता है आर्यों ने आके खत्म कर दिए उनसे। प्राकृतिक कारक हो सकता है, कोई वहां पे भूकंप वगैरह आ गए हो, बाढ़ वगैरह आ गई हो, जिसकी वजह से ये खत्म हो गया, नदी का पानी सूख गया हो। ठीक है, और मानवीय कारण और तरीके से हो सकते हैं, लोग आपस में लड़के मर गए, या फिर इस तरीके की रीजंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी आज इस पे विवाद बना हुआ है, तो ये सारे के सारे जो कारण हैं वो माने जाते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो इसका सभी आंसर है हमारा ऑप्शन बी, त्रिभुजाकार। जो उसका संपूर्ण क्षेत्र है वो देखने को मिलता है कि शायद वहां पे त्रिभुजाकार आकार उसका होगा। आगे चलें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ पे हमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। इसके अंदर है सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी। इस क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। सिंधु नदी पे हमें देखने को मिलता है कि मोहनजोदड़ो स्थित है। यहाँ पे इसके हमें मतलब जो भी प्रमाण है खुदाई मिले थे। और मोहनजोदड़ो आपको पता है इसकी खुदाई कब हुई थी, 1922 में इसके बारे में हमें पता चला था। सबसे पहले हड़प्पा के बारे में 1921 में, और फिर 1922 में हमें मोहनजोदड़ो के बारे में पता चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। आपके 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन बी, सिंधी। सिंधी नदी, सॉरी सिंधी भाषा जो है उस भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे चलते हैं। हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो है प्राचीन भारत का निर्माण किया गया किसके द्वारा किया गया। हमारे इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, साहित्यिक स्रोतों के आधार पे, विदेशी यात्राओं के विवरण के आधार पे, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, और ये सारे ही जो हमारे उपयुक्त सभी के आधार पे। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी के आधार पर। यानी कि ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर, और ये भी राइट आंसर है हमारा। ठीक है, देखो यहाँ पे पूछा गया है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण। इतिहास के निर्माण में देखो हमें साहित्यिक स्रोतों से भी पता चलता है, जो हमारे ग्रंथ वगैरह हैं। ठीक है, जो रिटर्न सोर्सेज हैं, विदेशी व्यापार जो है हमारा उससे भी, सॉरी विदेशी यात्राओं का जो विवरण है, जो हमारे देश में विदेशी यात्री आए थे, यात्री उन्होंने जो लिखा था उससे भी हमें पता चलता है। और पुरातात्विक अवशेष यानी कि जो हमें ऐसी चीज़ें मिली हैं पुरातत्व, जो खुदाई वगैरह में मिली हैं, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढी हैं, जैसे उनसे भी हमें पता चलता है। जैसे सिक्के हैं, हमें अभिलेख हैं, बड़े बड़े भवन इमारतें तक मिल गई हैं खुदाई में हमें। ठीक है, तो इन सभी चीज़ें हमें प्राचीन अपने पुराने इतिहास को जानने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। आज जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं इनको आप याद कर लेना, लर्न कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, और जिसने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो एक बार ज़रूर देख लेना, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, तो बच्चों फिर इससे आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।